नमस्कार, मैं हूं सी के भारद्वाज। कुछ लोगों से मिलता हूं और लोगों का विचार जानने की कोशिश करता हूं। आइए जानते हैं। आप बताएं। हम अच्छा। हमारा परिचय योगेंद्र राजभर। सोशल मीडिया पर हम लोगों ने चुनाव के दौरान हमेशा सोशल मीडिया पर रहे और मैं घोसी की जनता को बहुत बड़ी अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं कि फिर मुझे अवसर मिला सोशल मीडिया पर जाने के लिए। लोग हमारे यहाँ चल करके आते हैं। ये हम अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं पूरे चैनल को भी धन्यवाद देता हूं और यहाँ के जनता को भी सौभाग्य है कि 75 साल का रिकॉर्ड यहाँ की जनता ने खूब हमारी वाणियों का प्रयोग किया और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया 75 साल का। और भविष्य में नरेंद्र मोदी जी राजभरों को, चौहानों को, कुम्हारों को आप टिकट से भी वंचित कर दिए और वंचित किए और आपको भी पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में आपको लोगों ने नकार दिया। आपको पूरे देश से नकार दिया। भविष्य में आप खुलेआम मैं मंचों से बोलता हूं और सोशल मीडिया पर बोलता हूं, आपने सभी गरीबों का आप मसीहा बनते हैं। आप महंगाई बढ़ा करके, बेरोजगारी कर करके और आप कहते हैं हम गरीबों सबका साथ सबका विकास। कहां सबका साथ तो सबका विकास हुआ? गरीबों को आपने मारने का काम किया। इसलिए आज विपक्ष को चाहिए कि आपकी सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए, आपको कहीं जगह न मिले। इसलिए कि जो गरीबों को दुख देता है उसको भी दुख मिलता है। मैं एक संस्कारी और एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। मैं भी एक सच्चाई और ईमानदारी के चलने वाला हूँ। आज मैं सपा के साथ था। नतीजा यह है कि मुलायम सिंह जो नहीं किए वो ये अखिलेश जी ने कर करके आज दिखा दिए। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई और नतीजा है आपके सामने है। मगर यहाँ ये चाहिए विपक्षों को, गरीबों के मसीहों को, कि मोदी सरकार बनने से एकदम बैकफुट पर ला देना चाहिए। एक सवाल रखता हूँ आपकी बात को। एक सवाल है, ये तो घोसी के नए सांसद, क्या लग रहा है विकास होगा यहाँ पे? अब पूछना तो नहीं है। अगर हमारी इंडिया सरकार बन रही है, अगर इंडिया सरकार बन रही है तो मैं ये दावा भी करता हूं कि भविष्य में गरीबों का एक अवसर आ जाएगा और इंडिया सरकार 8,500 रुपया हर महिलाओं के खातों में, गरीबों के खातों में भेजने का भी काम करेगी। ये उनका दावा है और ये उनका एक विचार है और दिए है कि समाज में अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं निश्चित रूप से चाहिए ये नीतीश भाई को भी और चंद्रबाबू नायडू को मैं धन्यवाद देता हूं। ये धन्यवाद देता हूं कि भविष्य में आप अगर गरीबों का मसीहा हो तो आप इस समय नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना चाहिए और गरीबों का रक्षा करना चाहिए। एक सवाल अभी तो फिलहाल में बीजेपी सरकार तीसरी बार बन चुकी है। क्या लग रहा है, क्या लगता है आपको, विकास होगा कि? बीजेपी में तो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ नंबर 2 का तेल, नंबर 2 का सोना चांदी, नंबर 2 की महंगाई बढ़ी। बीजेपी में तो महंगाई का एक मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा छाया रहा। फिर उसके बाद महंगाई और बेरोजगारी का ही मुद्दा जो है, रोजी रोटी और ईडी-सीडी, यही मुद्दा छाया रहा। आज सही है, आप अगर तीसरी बार अगर बहुमत से सरकार बनती तो आप दलित और पिछड़ों के कानों में शीशा पहनाने का काम करते और यहाँ से जैसे ये महंगाई और रोजगारी के लेकर के बेरोजगारी, गरीब तो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। इसलिए भाई मैंने बार बार यह विचार दिया
और नतीजा यह है कि इनकी सरकार बैसाखी पर आ गई, इनकी सरकार घुटने पर आ गई। जब दूसरों को घुटना टेकाना जानते हैं तो नतीजा इनका भी है कि ये घुटना टेके। और हम लोगों ने हमेशा अपनी बारियों से प्रयोग कर रहे हैं। विचारों से लड़ाई होती है, विवेक से लड़ाई होती है, सिद्धांत से लड़ाई होती है, आप अगम बगम से नहीं लड़ाई होती है। आप बताएं, भाजपा सरकार तीसरी बार, क्या लग रहा है इस बार विकास होगा? विकास तो बहुत होगा, बाकी करे तो ना कोई संभावना नहीं। भाई। जिसके साथ सत्ता रहता है वो तो विकास गरीब को सबको देखना है। बाकी अब उसमें क्या है कि दलाल सब पहुंचे रहते हैं, ठेकेदार पहुंचे रहते हैं, सब घूसखोरी में पहुंचे रहते हैं, कोई बेलगाम हो जाते हैं। इसलिए जो है सरकार तो भाई बीजेपी की बनी है। अब देखिए 10 साल तो आप लोग देखे ही हैं, फिर 5 साल और देखिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हार का सामना करना पड़ा, क्या कारण हो सकता है? ऐसा कारण क्या है, चेहरा वही देख रहे थे खड़गे का कि प्रधानमंत्री होंगे, दलित को वोट चढ़ा गया। अब बताएं। आपके चैनल को धन्यवाद। यहाँ की जनता ये चाहती है कि देश में विकास तेजी से हो, और इसी पर थोड़ा फेल कर गई, नहीं तो गठबंधन की सरकार बनती और बीजेपी नहीं बन पाती। लेकिन इस हार के बाद भी अगर वह सफल हुए हैं तो उनको जनता में एक छवि बनानी पड़ेगी कि हम रोजगार देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, जनता का जहाँ तक हो सकेगा हम उद्धार करेंगे। ठीक है, बीजेपी सरकार तो तीसरी बार बन चुकी है बिल्कुल। हाँ ठीक है। क्या लग रहा है फिर विकास होगा? देखिए, इनको झटका तो लगा है। जब आदमी झटका खा जाता है तो अपने अंदर कुछ न कुछ सुधार करने की कोशिश करता है। अगर ये सुधार करके बेरोजगारी को खत्म कर देते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देते हैं और संविधान पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे तो टिक सकते हैं, अन्यथा ये अगले चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा। अजय घोसी के जो नए सांसद हुए हैं, क्या लग रहा है घोसी लोकसभा का विकास बढ़िया हुआ? जनता ने नए सांसद को बड़ी उम्मीद के साथ जिताया है और उम्मीद करती है कि ये विकास करेंगे। अगर विकास नहीं किए, ये भी एसी में जाकर आराम करना शुरू कर दिए तो अगली बार फिर इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अगर सपा आई है तो वह कांग्रेस के बदौलत आई है। सपा में ये ताकत नहीं थी कि वह इतनी सीट निकाल पाती है। लेकिन जो भी मोहम्मडन का वोट, एससी एसटी का वोट गया है, वो कांग्रेस के नाम पर गया है कि अगर कोई भाजपा से के साथ फाइट कर सकता है तो सिवा कांग्रेस के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए लोग कांग्रेस को वोट दिए और कांग्रेस के साथ जो लोग सटे गठबंधन में उनको उसका फायदा मिला। ठीक है, चलिए अब बताएं। क्या बताएं? भाजपा सरकार तीसरी बार, क्या लगता है विकास होगा इस बार? कौन उम्मीद देखा जाए, जब 10 साल में नहीं कुछ हुआ तो 5 साल में क्या होगा। इनको गिरानी और शिक्षा ये सब ले गई है, और कोई बात नहीं। गिरानी ये सब आप पर है, गिरानी पर आज तक ही बोले नहीं। रोज गिरानी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई नौकरी नहीं है किसी के पास। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई, देखिए महंगाई पर मेरा ये विचार है, किसी की सरकार रहेगी महंगाई रहेगी, उसको महंगाई कोई कम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर जनता के पॉकेट में पैसा हो तो महंगाई दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर सोना 10 रुपया किलो अगर बिकना शुरू कर दे और मेरे पॉकेट में 1 पैसा न हो
तो नहीं खरीद सकते हैं। अगर पॉकेट में हमारे पैसा है तो सोना कितना ही महंगा हो, कोई सामान कितना ही महंगा हो, हम आसानी से उसको खरीद लेंगे। इसलिए अगर भाजपा सरकार ने जनता के पॉकेट में पैसा रखने का कोई उपाय किया, यानी रोजगार दे दिया, नौकरी दे दिया, शिक्षा दे दिया, व्यवसाय बढ़ा दिया, कल कारखाने लगा दिया, तो ये महंगाई कोई महंगाई नहीं होगी, क्योंकि जनता के पॉकेट में पैसा होगा। देख सकते हैं आप लोग। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।